ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा, आज का गीत था मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में। आज की मुरली में गीत था कि बच्चे देखो, और उससे बाबा ने कहा देखो बच्चे कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। दिन भर भी चेक करते रहो कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, और पुण्य कर्मों का खाता भी देखो, और अपनी जीवन कहानी में भी देखो मैंने पुण्य कर्म कितने किए हैं। मुझे पुण्य आत्मा बनना है तो निरंतर पुण्य कर्म करना है। और पाप कितने किए हैं, जो पाप किए हैं उन पापों को मुझे भस्म करना है, मुझे निरंतर पुण्य आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा जो पाप हुए हैं, कोई स्याही गिर जाती है तो बच्चे देखो ब्लॉटिंग पेपर होता है, तो शिव बाबा है नंबर 1 ब्लॉटिंग पेपर जो तुम्हारे सारे पापों को चूस लेता है। बच्चे फिर देखो याद से कितने हमने पाप भस्म किए हैं। कोई आके देखे कि कौन नंबर 1 है, ये बच्चे भी बाबा के नंबर 1 ब्लॉटिंग पेपर बन गए हैं। फिर बाबा ने याद के ऊपर आज बहुत बाबा ने ध्यान खिंचाया, देखना है हम कितना याद में रहते हैं। कुछ दिन बाबा ने का चार्ट लिखते हैं, फिर धीरे 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 थक जाते हैं। थकना नहीं चाहिए, सच्चे दिल से चार्ट लिखना चाहिए कितना हम बाबा को याद करते हैं, किस तरीके से बाबा को याद करते हैं, कितना बाबा के प्यार में डूबते हैं। अपना चार्ट मेरा बुद्धि योग बाबा से कितना लगा रहता है, उस चार्ट को हमें लिखते रहना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने जो एक ही फरमान है तुम्हारे लिए, क्या, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो बाबा ने ये कहा मनसा वाचा कर्मणा, बच्चे किसको भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बच्चे तुमको सबको सुख देना है। शिव बाबा की ये फुलवाड़ी है, भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के फूल हैं। तो बच्चे शिव बाबा की फुलवाड़ी में सबको इसी नज़र से देखना है कि कितना सुंदर बाबा का खिला हुआ फूल है। बाबा की ही फुलवाड़ी है, बाबा के लगाए हुए फूल हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें फलाना ने बहुत दुख दिया, हाँ, और फिर बच्चे बहुत फलाने ने बहुत दुख दिया, इसलिए दुख ना देख के फिर बच्चे सुखी बनाने का कार्य करना है। सबको किसी को तंग करते हैं, कोई बाबा के पास रिपोर्ट आती है तो बाबा बता सकते हैं कि पाप पुण्य आत्मा बनने की बजाय ये तो पाप आत्मा बन गए। फिर बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों का कल्याण करना है, तभी पुण्य आत्मा बन पाएंगे। विशेष बाबा ने इसके ऊपर जोर दिया, सबसे बड़े बड़ा पाप है देह अभिमान का। काम का पाप भी बहुत बड़ा पाप है। आज बाबा ने कहा अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाओ तो उससे वरदानी मूर्त बन जाएंगे। वरदानी मूर्त संकल्प शक्ति के सेवा कर निर्बल आत्माओं को समीप लाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सहयोग देना है, सबको सहयोग देना है, छोटों को भी बड़ों को भी। और हमेशा ये कह के सहयोग दे, ये सोच के देना कि शिव बाबा को सहयोग दे रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। विशेष ये ध्यान रखना है, लिस्ट निकालो, अपनी कर्म कहानी भी सच्ची सच्ची लिखनी चाहिए। मेरे से कोई पाप तो नहीं हुए हैं तो सच सच लिख के बाबा के आगे, बाबा की पत्र पेटी में डाल देना चाहिए। फिर देह अभिमान में फिर पाप होते ही रहेंगे, इसलिए देह अभिमान को ख़त्म करने के लिए आज बाबा ने मुरली में बार बार बाबा को याद करो, दिल से याद करो, भिन्न भिन्न युक्तियों से याद करो। कैसे याद करें, कभी बाबा को संबंधों से याद करें, कभी बाबा को सम्मान से याद करें,
बाबा के दिल से गुणगान करें, उससे बाबा की याद ठहरेगी, और बाबा की याद ठहरेगी तो पाप सारे कटते जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए हमें बाबा कभी भूले ना, क्योंकि बाबा कंबाइंड, बाबा भूला फिर पाप शुरू हो जाए, फिर देह अभिमान का लगा गोला, बाबा भूला देह अभिमान का लगा गोला, फिर पाप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। उनको हमें काटना है तो दिल से बाबा को याद करें। बाबा ने कहा बाबा के लव में डूब जाओ, क्योंकि लव है लक के लाक की। कितना सुंदर बताया। अगर तुम अपने भाग्य का ताला खोलना चाहते हो तो बाबा के लव में लवलीन हो जाओ। लवलीन होंगे तो फिर तुम्हारा वो ताला खुल जाएगा। और जो बाबा ने कहा अपने परिवर्तन द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मोह, परिवर्तन बदलना है मेरे को, दूसरों को परिवर्तन नहीं करना। वो परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ, नहीं, अपने परिवर्तन द्वारा सबको परिवर्तन करके दिखाना है। किन किन चीज़ों में परिवर्तन करना है? अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, पुराने संस्कार जो है उनको परिवर्तन करो। हाँ, कौन कौन से संस्कार हैं चेक करो। कहीं कहते हैं ना मेरी नेचर है, मेरा संस्कार है, उसी को ही तो परिवर्तन करने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपने उसको परिवर्तन, अपने स्वभाव को परिवर्तन करो। क्या करूं, मेरा ऐसा स्वभाव है, उसी को ही तो परिवर्तन करना है। अपनी आदतें कई ऐसी बनी हुई हैं जो कि श्रीमत प्रमाण नहीं है, उन आदतों को परिवर्तन करो। अपनी कामनाएं, हद की कामनाओं को, उनको भी परिवर्तन करो। तो ये परिवर्तन की वेला है, सदा परिवर्तन करना है। जितना परिवर्तन करेंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे और खुशियों से भरपूर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।